रिया के वकील ने बताया कि 8 तारीख को क्या झगड़ा हुआ था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर ही चली गई थी। आपको बता दें कि जैसे जैसे सीबीआई की पूछताछ तेजी से चल रही है, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की तरफ से काफी स्टेटमेंट आ रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स में रिया चक्रवर्ती ने वही इल्जाम सुशांत की फैमिली पर लगा दिए हैं जो इल्जाम रिया के ऊपर सुशांत की फैमिली ने लगाए थे। जी हां, अब जो नया स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि किस तरह से रिया नहीं बल्कि सुशांत की बहनें उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी और बिना डॉक्टर की परमिशन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन सुशांत की बहन प्रियंका ने उनका प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दिया। रिया के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 8 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका, जो कि दिल्ली में वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत की प्रैक्टिस कर रही है, उन्होंने सुशांत को 3 दवाइयां लेने को कहा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ये 8 तारीख की बात है। इसी बात को लेकर रिया ने अपोज किया कि बिना डॉक्टर के परमिशन के आप ये दवाइयां कैसे ले सकते हैं। इस बात से ही सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा हो गया और सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कह दिया। ये अब चौथा एंगल आया है इस थ्योरी का। कभी रिया कहती है कि उनकी बहन आने वाली थी इसलिए सुशांत ने उन्हें जाने को कह दिया। रिया के व्हाट्सएप मैसेजेस ये कहते हैं कि वो तो अपने मर्जी से घर छोड़कर निकली थी, क्योंकि घर छोड़ते ही उन्होंने सबसे पहले महेश भट्ट को इन्फॉर्म किया था आयशा मूव्स ऑन का। घर के नौकर कहते हैं कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद निकले थे। और ये चौथी बात सामने आई है कि दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली जा रही थी। इस बात को अपोज किया और इसी बात को लेकर सुशांत और रिया में लड़ाई हुई, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती वो घर छोड़कर चली गई। रिया के वकील का यह कहना है कि सुशांत की फैमिली को उनकी बीमारी के बारे में पूरी तरीके से पता था और रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। सतीश मान्य शिंदे ने अपने इस नए स्टेटमेंट में कहा है कि कैसे दिल्ली में बैठा एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो बैठता है, उसने मुंबई में बैठे सुशांत सिंह राजपूत का ट्रीटमेंट किया। वकील ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने घर से बाहर तक नहीं निकले, तो फिर कैसे दिल्ली के हॉस्पिटल के ओपीडी का एक प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आ जाता है। साथ ही सतीश मान्य शिंदे ने यह भी कहा है कि रिया नहीं बल्कि सुशांत की बहनें प्रियंका और नीतू ही सुशांत की लाइफ को मिलकर कंट्रोल कर रही थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई की पूछताछ के तुरंत पहले रिया चक्रवर्ती ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने आप को बेचारी बताया था। और अब हर रोज खबरें आ रही है जिसमें जो इल्जाम रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं वही इल्जाम रिया ने सुशांत की फैमिली पर लगा दिए हैं। पर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन शायद उनके वकील ने वो लीक्ड ऑडियो नहीं सुनी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस के बारे में, उनकी एफडीज, बॉन्ड्स, उनके कार्ड्स के बारे में रिया चक्रवर्ती डिस्कस कर रही थी। वेल, जिसको किसी की लाइफ पर कंट्रोल होता है या पावर होता है वही फाइनेंसेस की इतनी गहराई तक डिस्कस करता है। ये जो ऑडियो लीक हुई इसमें रिया चक्रवर्ती थी, सुशांत सिंह राजपूत थे, रिया के भाई और रिया के फादर थे, लेकिन सुशांत की ना बहन थी ना फादर थे। तो ऐसे में साफ साफ क्लैरिटी है कि सुशांत किसके कंट्रोल में थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ कीचल सुशांत की फैमिली पर भी उछालना पड़ेगा अपने आप को सही साबित करने के लिए। शायद इसीलिए रिया की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं जिनमें रिसर्च प्रॉपर नहीं की गई है।